जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई भी है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी फौजी भाई या वेटरन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन कैसे शुरू करानी है, इसके बारे में जानकारी आपको देना है। देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कैसे है, बहुत आसान हो गया स्पर्श में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली पेंशन किनको मिलती है? जिनका नाम अगर आपकी पीपीओ में एंडोज्ड है, यानी आपकी बीवी, और अगर आपकी बीवी पहले डेथ हो चुकी है तो आपकी अनमैरिड डॉटर या विडो डॉटर, उनको फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो उसके लिए आपका पीपीओ में नाम होना बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पर्श ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, पेपरलेस कर दिया है। तो सबसे पहले हम स्पर्श पोर्टल पे जाएंगे। स्पर्श पोर्टल पे क्या है, वो ये देखिए लिंक है, जिसमें हमने स्पर्श डिफेंस पेंशन डॉट जी ओ वी में एंटर करना है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने कोई लॉगिन नहीं करना है। हम हर बार मेरे स्पर्श की वीडियो में सारे काम लॉगिन के बाद शुरू होते, तो ये पहला एक ऐसा काम है जिसमें आपको लॉगिन नहीं करना है। तो आपको वहाँ पे एक मेनू ऑप्शन ऊपर दिखाई देंगे, वहाँ पे आपने सर्विस टैब पे क्लिक करना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर्विस टैब कैसे दिखाई देती है। उसके बाद में सब टैब है फैमिली पेंशन, फैमिली डिटेल्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए शुरू करें। ये देखिए, हमने स्पर्श की वेबसाइट पे आ गए हैं, होम पेज है। यहाँ पे ये देखिए, ये सर्विस का टैब है, इसके ऊपर हमने क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। इससे पहले ऑटोमेटिकली अगर जब आप लॉगिन पे गलती से आपका क्लिक हो जाएगा तो आपको ये विंडो दिख जाएगी, तो आपने इस विंडो को क्लोज कर देना यहाँ से। और ये जो सर्विस टैब है, इस पे लॉगिन करना है, इस पे क्लिक करके आगे चलना है। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉगिन नहीं कर लेना गलती से। अब हमने सर्विस टैब पे क्लिक किया, तो उसके बाद ये सारे कॉलम खुल जाएंगे, क्लेम, प्रोफाइल, ट्रैक, पेंशन, ग्रीवांस, लाइफ सर्टिफिकेट, फॉर फैमिली। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर फैमिली पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये आ गया फॉर फैमिली। जब आपने फॉर फैमिली पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका आएगा पहला मिसिंग, कन्विक्शन, इंसैनिटी, डेथ रिपोर्ट, स्टार्ट फैमिली पेंशन, स्टॉपेज ऑफ पेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ लास्ट वाले पे क्लिक करना है, कि जिसपे हम अपनी डेथ भी रिपोर्ट करेंगे और साथ के साथ फैमिली पेंशन भी शुरू करेंगे। अब जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो अब वो पहले क्या कहेगा, रिपोर्ट डिटेल। तो अब हमने यहाँ क्या करना है कि जो हमारे फौजी भाई, जो हमारे वेटरन है जिनकी डेथ हुई है, हमने उनकी और जिनकी फैमिली पेंशन शुरू होनी है, ये दो जनों के डिटेल रख लेने हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आर्मी का, तो ये आर्मी पर्सनल की एक डेथ हुई है, जिनका यहाँ पे वो पूछेगा आपको आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल नंबर सेलेक्ट किया है और उनका पर्सनल नंबर डाल दीजिएगा। आर्मी में ध्यान रखिएगा, आईसी प्रेफिक्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपका वैलिडेशन में दिक्कत आएगी। दूसरा वैलिडेशन में वो पूछेगा, आप बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, जिस बैंक अकाउंट में पेंशन आती है, और यहाँ पे बिना रैंक के आप जिनकी डेथ हुई है उनका नाम डाल देंगे। अब ये रिपोर्ट कौन कर रहा है, देखिए, रिपोर्ट कोई भी करे, बट आपने यहाँ पे रिपोर्ट पे काम आसान करने के लिए जिनको फैमिली पेंशन मिलनी है उनका नाम डालना है। अगर सपोज वाइफ की डेथ हो चुकी है, कोई बिटिया रानी नहीं है, और बेटे ने खाली रिपोर्ट करना, तो बेटा यहाँ पे रिपोर्ट करेगा और उसके बाद उनकी पेंशन रुक जाएगी। तो हम यहाँ पे जो केस आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसमें दो चीजें कर रहा हूँ। एक तो वेटरन की डेथ रिपोर्ट करेंगे और एक फैमिली पेंशन शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे जिनको फैमिली पेंशन मिलनी है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बताया। तो यहाँ उनका फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ उनका लास्ट नेम आ गया, रिलेशनशिप क्या है, तो ये स्पाउस है, ये जो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, और स्पाउस का मोबाइल नंबर और स्पाउस का यहाँ पे ईमेल आईडी। ये दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके साथ ही आगे आपका सारा डाटा लिंक होगा। जब आप ये डालेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन आ जाएगा कि रिलेशनशिप क्या थी, स्पाउस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपसे एक वन टाइम पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जब आप ये वन टाइम पासवर्ड डालेंगे, तो वन टाइम पासवर्ड में ओटीपी एक आपके मोबाइल पे आएगा। तो वो ध्यान रखिएगा कि वो ओटीपी जो है आपने करेक्टली कैप्चर करना है। चलिए आगे का इसके बाद बताता हूँ। आपने ओटीपी डाला,
ओटीपी डालने के बाद में आपका ओटीपी वैलिडेशन हो जाएगा। तो जब ये वैलिडेशन हो जाएगा तो ये ऐसे सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। अब आपने इस पे ओके करके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। तो देखिए फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए पहले हमें क्या करना है, कैजुअलिटी रिपोर्ट करनी है। तो अभी हम डेथ रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट कौन कर रहा है, उनकी वाइफ कर रही है। किसके बारे में कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया था, उस वेटरन का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया था। तो डिस्क्वालिफिकेशन किसकी हो रही है, जो सर्विस जिसको सर्विस पेंशन मिल रही थी उनका नाम लिखा है। क्यों डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। और डेथ की डेट क्या है वो यहाँ डालेंगे। ये कैलेंडर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो डेथ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ब्राउज बटन है, तो आपने क्या करना है, ये तभी काम करना है जब आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आ जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अब आपने उस डेथ सर्टिफिकेट को पहले अपने स्कैन करके एडोब स्कैनर से अपने कंप्यूटर में रख लिया है। अब आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे और वो फाइल को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो हमने ये देखिए एक फाइल बनाई थी, उसको यहाँ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद में इसको ऐड करेंगे, क्योंकि जब अभी खाली ब्राउज करके हमने उसको सिलेक्ट किया है, ऐड नहीं किया है। तो जब ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेंशनर का नाम आ गया, ऊपर लिखा है प्लीज प्रोवाइड द मेंबर हु इज नो लॉन्गर एलिजिबल। अब यहाँ फैमिली पेंशन की बात नहीं हो रही है, अभी हमने सर्विस पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। ये देखिए आ गया, सारा कुछ ठीक है। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो सवाल पूछेगा, डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन। अब आपने देखा मैंने इसमें क्या किया था, मैंने स्पाउस की तरफ से रिपोर्ट किया था। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है यस। तो जैसे ही आप ये यस करेंगे तो ये सारे जो फील्ड है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। आर यू सेम एज रिपोर्टर, यहाँ पे भी यस कर देंगे। तो ये दोनों कॉलम में आपने यस करना है, अगर उन्हीं के डिटेल आपने एंटर किए जिनको फैमिली पेंशन मिल रही है, मिलेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे एज रिपोर्टर पे यस किया था, ये सारा डाटा ऑटो पॉपुलेटेड आ गया है। अगर यहाँ पे कोई डाटा मिसमैच है स्पर्श की साइड से तो आपको उसको नो करके यहाँ पे सारा डाटा डालना है। अब उसके बाद में वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा और आपका पैन नंबर पूछेगा। जो डाटा नहीं है वो मत छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में वो आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा। तो मैरिटल स्टेटस क्या है कि जो स्पाउस जिनको हम अभी दिला रहे हैं फैमिली पेंशन, तो वो तो विडो कैटेगरी में आ गई, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे विडोड। अगर वो कहीं एम्प्लॉयड है तो यहाँ यस लिखेंगे, नहीं एम्प्लॉयड है हाउस वाइफ है तो यहाँ पे नो लिखेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि उनका एड्रेस क्या है। तो जिस घर में स्पाउस रहती है यहाँ पे आप उनका एड्रेस डाल देंगे। यहाँ कंट्री कोड, पिन कोड और स्टेट क्या है वो डाल एंटर कर देंगे। जब आप इसके बाद में वो पूछेगा आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट है, नेशनलिटी क्या है, और उसके बाद में आर यू जॉइंट अकाउंट होल्डर विद पेंशन। देखिए आज की डेट में जितने पेंशन अकाउंट होते हैं वो सारे जॉइंट अकाउंट होते हैं। पुराने जमाने के आप अकाउंट छोड़ दीजिए। वैसे तो अब मैं हर वीडियो में सबको यही समझाता हूँ कि आपको कोई भी अकाउंट हो, भले पेंशन अकाउंट हो या दूसरा ऑर्डिनरी अकाउंट हो, उनको जॉइंट अकाउंट और नॉमिनी ये दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पे लिखा कि हाँ यस, क्योंकि ये जो लेडी है जिनको हम फैमिली पेंशन दिला रहे हैं, इनका इनके हस्बैंड के साथ में जॉइंट अकाउंट था। तो अब हम पेंशन भी उसी अकाउंट में चाहते हैं। तो डू यू विश टू टेक पेंशन इन द सेम जॉइंट अकाउंट। हाँ जी यस, हम इसी में चाहते हैं। जब आप यस करेंगे तो इसको सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने पे अगर आपने सारा फॉर्म ढंग से भरा है तो स्पर्श साइट पे आपका आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, योर टिकट आईडी इज सो सो। ये टिकट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फोटो खींच के रख लीजिएगा। और जनरली 2 से 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 7 दिन में आपकी फैमिली पेंशन आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपका डेथ सर्टिफिकेट रिपोर्ट हो गया है। जो जिनको सर्विस पेंशन मिल रही थी उनकी सर्विस पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी, कर दी गई है उस तारीख से। और उसके अगले दिन से आपकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा डिटेल रिपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक तो बनता है। और आपने क्या करना है इसके बाद में, ये रिपोर्टिंग एक चीज हो गई है। अब मेरे कई फॉर्मेट्स मैंने बना के लोगों को दिए हुए हैं। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको वो फॉर्मेट आपके ईमेल पे भेज दूंगा। इस फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले आपने ये जो कैजुअलिटी हुई थी, यानी जो हमारे फौजी भाई की डेथ हुई थी,
अगर वो आर्मी से है तो आप DIAV को देंगे कि भैया ऐसे-ऐसे हमारे ये कर्नल साहब थे या हवलदार साहब थे या सूबेदार मेजर साहब थे, इनकी डेथ हो गई। तो आप DIAV के कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर देंगे, मैं आपको इसके डिटेल दे दूँगा। नेवी के हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन को, और अगर एयरफोर्स के हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने क्या काम करना है, नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का जो भी मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए बाय लेटर या ईमेल कि जी ऐसे-ऐसे एक वेटरन की डेथ हो गई है। फिर जो वेटरन है वो उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड में अपने आप को रजिस्टर किया होगा, तो वहाँ पे भी आप ईमेल भेज दीजिए कि जी इस वेटरन की डेथ हो गई है, सो दैट वो अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे। अब जो वेटरन थे उनको ECHS से इलाज चल रहा होगा, उनको इलाज मिलता था, तो जो आपका पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वहाँ पे आप उनको बता दीजिएगा, और जो आपका कार्ड है वो वहाँ पे जमा करा के उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लीजिएगा कि इन वेटरन की डेथ हो गई है, तो ये कार्ड हम जमा कर रहे हैं और आप इनका एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। तो ये हो गया पूरा का पूरी जानकारी आपको फैमिली पेंशन कैसे मिलती है। अगर किसी को कोई भी शक या गुंजाइश हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो वीडियो के आखिर में मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब आइए कुछ जरूरी जानकारी। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी वेबसाइट है, PG पोर्टल। इस पे आपको अगर कोई भी शिकायत या आपकी कंप्लेंट है जो कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, आप यहाँ पे रेज करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं सबके मोबाइल पे डिजी लॉकर ऐप होनी चाहिए। ये भारत सरकार की ऐप है, इस बहुत अच्छा है। जैसे हम बैंक में लॉकर रखते थे, यहाँ पे हम सारे डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी ऐप है, प्लीज रखिएगा, यूज करिए। और आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, दुनिया भर की पेमेंट्स ऐप हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भीम UPI ऐप जो भारत सरकार की NPSA द्वारा है, ये बहुत अच्छी ऐप है, इसको इस्तेमाल करिए। अब कुछ बातें हम साइबर डिसिप्लिन के बारे में करते हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, रोज नए नए तरीके आ रहे हैं। एक है APK फाइल। अगर आपके पास SMS या ईमेल पे कोई लिंक आता है या कोई PDF फाइल भेज देता है जिसका एक्सटेंशन APK है, तो प्लीज उस फाइल को डाउनलोड मत करिएगा। और हमारे गांधी जी के बंदर थे जो कहते थे बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो और बुरा ना देखो। तो जमाने के साथ वो गांधी जी के बंदर चेंज हो गए हैं। अब वो कहते हैं डोंट टेल OTP टू एनीवन, डोंट लिसन टू फेक कॉल, डोंट ओपन अननोन लिंक। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके डिजिटली सेफ रहेंगे। मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे टॉपिक्स को मैंने लिंक कर दिया है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप क्या करिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आपको ऐसे ही काफी महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप उन लिंक में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई नया वीडियो देखना है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं उसमें भी आपका जवाब दूंगा। और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ ये जरूर शेयर करिएगा। ये है मेरा ईमेल आईडी। इस ईमेल पे आप मुझे कोई भी क्वेरी आपकी रिलेटेड हो, ECHS से, फैमिली पेंशन से, आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, तो मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।